नेक्स्ट रीजन है आपका हु विल टेल यू, तुम्हें कौन बताएगा, सही है। बट अगर हम विल के स्थान पर यहाँ डिड लगा दें तो वो गलत हो जाता है। हु डिड टेल यू, क्यों? जबकि दोनों में सेम रूल इंप्लीमेंट है। WH फैमिली वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। WH फैमिली वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। हु विल टेल यू सही है, लेकिन हु डिड टेल यू गलत। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हमें वर्ड्स के खेल को समझना होगा। जैसे इंसान होते हैं, एक इंसान का क्या होता है, नाम, और दूसरा उसका क्या होता है, रिश्ता। जैसे व्हाट्स योर नेम, लक्ष्मी, तो एक उसका नाम है लक्ष्मी, ठीक है। अब चाहे वो हर्ष विहार में रहे, चाहे बैंक कॉलोनी में रहे, चाहे इस इंस्टीट्यूट में पढ़े, चाहे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़े, उसका नाम हमेशा क्या होगा, लक्ष्मी। और हम बोले कि अच्छा ये बताओ, ये बेटी है या बहन है, या मौसी है या भांजी है, या साली है या स्टूडेंट है, तो ये तो डिसाइड करेगा कि ये बताओ किसकी क्या है। अगर वो माँ के बराबर में खड़ी हुई है तो बेटी है, भाई के बराबर में खड़ी हुई है तो बहन है, और टीचर के बराबर में खड़ी हुई है तो क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो सेम कहानी ऐसे ही होती है वर्डों की। हम कहें अच्छा ये बताओ कि वाटर क्या है, तो ये तो वाटर को तो हिंदी में कहते हैं पानी, ठीक है, वो उसका क्या है, नाम है। बट उसका रिश्ता वो तो उसके आजू बाजू वाले वर्ड बताएंगे। अगर हम बोले आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, तो इस सेंटेंस में वाटर क्या है, नाउन है। अगर हम बोलते हैं आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देता हूँ, तो फिर इस सेंटेंस में वाटर क्या होगा, वर्ब। और अगर हम बोलें कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, वाटर पोल्यूशन, तो इस सेंटेंस में वाटर क्या है, एडजेक्टिव है। तो शब्द को हमें जानना होगा। जैसे हमने कहा द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। और शब्दों को जानने के लिए हमें कुछ थोड़े बहुत रूल जानने होते हैं। जैसे वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन के बगल में एडजेक्टिव लगाए जा सकते हैं, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, और उसके बाद डिटर्मिनर। और जो बेस रूल होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब हम बोले कि द, इसमें द क्या है। अब बच्चा फर्स्ट ग्लाइंस में बोलेगा कि दा क्या है, इसमें डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि दा को उसने हमेशा डिटर्मिनर की तरह डील किया है। बट ये तो सेंटेंस बताएगा, पार्सिंग बताएगी उसकी कि यहाँ पर दा क्या है। हमने कहा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या है, वर्ब। प्रैक्टिस क्या है, वर्ब। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे बन जाओगे। तो प्रैक्टिस क्या है, वर्ब। और जो वर्ब में कुछ ऐड करेगा उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो मोर यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब। और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगी, एडवर्ब को। तो इस सेंटेंस में जो दा है वो क्या है, एडवर्ब है। आई रिपीट, इस सेंटेंस में दा क्या है, एडवर्ब है। प्रैक्टिस वर्ब है, मोर एडवर्ब है, यू क्या है, एक प्रोनाउन है जो पर्सनल प्रोनाउन है। सेम कहानी यहाँ पर है, बिकम वर्ब है, बेटर एडवर्ब है, और दा क्या है, एडवर्ब है, और यू क्या है, प्रोनाउन है। बट अगले सेंटेंस में द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन क्या है, नाउन, तो यहाँ का दा क्या है, डिटर्मिनर। हम कहें आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, तो लव हुआ वर्ब, वर्ब के बाद क्या थे, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। मदर, तो मदर यहाँ पर क्या है, नाउन है, किसी का नाम है मदर, किसी को एक नाम से बुलाया मदर। और माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और आई क्या हुआ,
प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। बट अगले सेंटेंस में माय फादर मदर्स मी, माय फादर मदर्स मी, तो इस सेंटेंस में मदर क्या है? वर्ब है। फादर क्या है? नाउन है। माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं, और मी क्या है? प्रोनाउन है। तो माय फादर मदर्स मी, इसका मतलब हिंदी क्या है कि मेरे पापा मुझे माँ की तरह प्यार करते हैं। तो मदर किसी सेंटेंस में नाउन हो सकता है, तो मदर किसी सेंटेंस में वर्ब भी हो सकता है, मदर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो वो सेंटेंस डिसाइड करेगा, उसकी पार्सिंग डिसाइड करेगी कि वो वहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है। आई रिपीट, जैसे शब्द होते हैं वैसे ही क्या होते हैं? इंसान। तो एक इंसान का एक नाम होता है और एक उसका रिश्ता होता है। जो नाम होता है वो हमेशा फिक्स होता है, सभी जगह उसी नाम से उसे बुलाया जाता है। बट रिश्ता तो उसके आजू बाजू वाले बताएंगे। ठीक है, एक लड़की का नाम है लक्ष्मी, तो वो बेटी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो दोस्त भी हो सकती है, वो टीचर भी हो सकती है, बट नाम उसका हमेशा क्या होगा? लक्ष्मी। सेम कहानी वर्डों की होती है कि हमने कहा लव, तो लव किसी सेंटेंस में वर्ब हो सकता है, जैसे हमने कहा आई लव यू। लव किसी सेंटेंस में नाउन भी हो सकता है, यू आर माई फर्स्ट लव, तो यहाँ पर लव क्या हो गया? नाउन। लव किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो सकता है, शी गेव मी अ लव लेटर, शी गेव मी अ लव लेटर। सो अगर कोई भी सेंटेंस इन रूल को फॉलो करता है तो वो सही है, और रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या है? वो गलत है। अब देखते हैं, अब हमें इसकी क्या करनी होगी? पार्सिंग करनी होगी। पार्सिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना के बराबर पढ़ाया जाने वाला टॉपिक। ठीक है, तो हमने कहा कि हु डिड टेल यू, ये गलत क्यों है? हु डिड टेल यू ये गलत क्यों है? टेल यहाँ पर हो गई वर्ब, तो डिड को क्या होना पड़ेगा? एडवर्ब, और जबकि डिड क्या होता है? एडवर्ब नहीं होता। और फिर हु को भी क्या होना पड़ेगा? एडवर्ब, और हु तो क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। हु क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो हु डिड टेल यू क्या है? गलत है। ठीक है, हु विल टेल यू सही क्यों है? फिर क्यों? क्योंकि यहाँ का टेल जो है ये नाउन है। आई रिपीट, यहाँ का टेल क्या है? नाउन है। नाउन में ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में ये क्या है? फुल इन्फिनिटिव है। हु विल टेल यू सही है, हु कैन टेल यू ये भी सही है, हु कुड टेल यू, हु शुड टेल यू, हु मस्ट टेल यू, ये सब सही है। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद क्या आते हैं? नाउन आते हैं। मॉडल वर्ब के बाद क्या आते हैं? नाउन, और जिसे क्या कहते हैं हम? बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। तो विल यहाँ पर क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, और हु क्या होता है? हु तो प्रोनाउन होता है, और यू क्या है यहाँ पर? पर्सनल प्रोनाउन। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो हु विल टेल यू सही है, बट हु डिड टेल यू गलत। इसका सही क्या होगा? हु टोल्ड यू। क्यों? क्योंकि टोल्ड वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यू यहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, और हु यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन। कौन सा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये तो हुआ प्रैक्टिकली। ठीक है, एक लॉजिकली भी रीजन भी है कि हु विल टेल यू सही क्यों है और हु डिड टेल यू गलत क्यों है। हमने कहा हु विल टेल यू, तुम्हें कौन बताएगा? तो आंसर आएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी, अब लक्ष्मी क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमने सब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लक्ष्मी। लक्ष्मी, अब आंसर क्या बनता है? लक्ष्मी विल टेल मी, लक्ष्मी विल टेल मी। हु विल टेल यू? लक्ष्मी विल टेल मी। बट अगर हमने बोला हु डिड टेल यू, अब इसका आंसर भी क्या आएगा? लक्ष्मी। अब हमने लक्ष्मी के स्थान सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा? लक्ष्मी डिड टेल मी, लक्ष्मी डिड टेल मी। क्या हु डिड टेल यू का आंसर लक्ष्मी डिड टेल मी आना चाहिए? नहीं, क्या आना चाहिए? लक्ष्मी टोल्ड मी, लक्ष्मी टोल्ड मी। इसलिए ये क्या है? गलत है। अब हमने बोला हु टोल्ड यू,
हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया? तो आंसर आया लक्ष्मी। अब लक्ष्मी क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमने सब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो फिर आंसर क्या बन गया? लक्ष्मी टोल्ड मी, लक्ष्मी टोल्ड मी, इसलिए ये सेंटेंस सही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नेक्स्ट रीजन होगा आपका, नेक्स्ट रीजन होगा हु टोल्ड यू सही है, पर व्हेन केम यू गलत। क्यों? आई रिपीट, हु टोल्ड यू सही है पर व्हेन केम यू गलत, जबकि दोनों में सेम रूल इंप्लीमेंट है। WH फैमिली वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और WH फैमिली वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। फिर ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।